बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। ईद की स्पेशल रेसिपी में मैं आपके साथ फ्रूट ट्रैफल की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं आधा लीटर दूध के साथ बनाऊँगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं फ्रूट कॉकटेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। इस रेसिपी में मैं उन फ्रूट का इस्तेमाल करूँगा जो इंशाल्लाह आपके घर के किचन में मौजूद होंगी, और ये फ्रूट इस्तेमाल करके ये ज़बरदस्त और मज़ेदार फ्रूट ट्रैफल की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बनाना शेयर करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 3 किस्म की जेलियाँ हैं। स्ट्रॉबेरी जेली है 3 खाने के चम्मच के बराबर, और ऑरेंज जेली है, और ये बनाना जेली है। ये 3-3 खाने के चम्मच के बराबर आपने इनका इस्तेमाल करना है। इसके बाद में एक पैन में 2 गिलास के बराबर पानी को डालकर इसको पानी को आपने अच्छे तरीके से जोश देना है। ये आपने इस तरह कवर कर लेना है। उसको गर्म करने के बाद आपने ये कवर उठाना है और ये तकरीबन 3/4 कप के बराबर आपने इनके अंदर पानी डालना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इन तीनों जेलियों में मैं इसी तरह 3/4 कप के बराबर पानी डालूँगा और इनको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद आपने इनको चिलर के अंदर रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि अच्छे तरीके से ज़बरदस्त ये जेलियाँ बन सकें। इसके बाद मैं आधा लीटर के बराबर ये दूध ले लूँगा। फुल फ्राइड क्रीम दूध है ये मेरे पास। ये आधा लीटर के बराबर आपने लेना है। आप चाहें तो डब्बे के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास मैंगो कस्टर्ड है 3/4 कप के बराबर। इसमें मैं 3/4 कप के बराबर ही दूध डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। आपने इसको इस तरह मिक्स करके रख लेना है पहले। और 3/4 कप के बराबर मेरे पास चीनी है, तो मैं पहले दूध को गर्म कर लूँगा एक चूल्हे पर रखकर, जो तकरीबन आधा लीटर के बराबर मेरे पास दूध है। तो इसको आपने जब ये इस तरह जोश आ जाए तो इसकी आपने फ्लेम को आस्ता कर लेना है, और इसके बाद आपने इसके अंदर 3/4 कप के बराबर जो है वो चीनी डाल लेनी है, और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद आपने जो मैंगो कस्टर्ड जिसमें आपने मिल्क डालकर मिक्स कर लिया था, ये आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालकर आपने इस मैंगो कस्टर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है, और आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बन सकें और ये ज़बरदस्त सा कस्टर्ड बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालता रहूँगा, और इसी तरह आपने विस्क के साथ इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से थिक हो सके। तो ये तकरीबन ये कस्टर्ड हमारा इस तरह आपने तैयार कर लेना है, और इसके बाद मैं इसको कवर करके ठंडा करने के लिए रख दूंगा। आपने इस कस्टर्ड को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख कर ठंडा कर लेना है। इसके बाद मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में आपने ये तमाम कस्टर्ड जो है डाल लेना है, और इसके बाद जब ये तमाम कस्टर्ड आप इस बाउल में डाल लें तो विस्क के साथ आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रहे। इसको इतनी देर तक मिक्स करना है। इसके बाद आपने 3/4 कप के बराबर इसमें क्रीम डाल लेनी है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने एक और बाउल लेकर इसमें ये क्यूब कटा हुआ सादा केक का मैं इस्तेमाल करूँ। आप चाहे तो फ्रूट केक का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने ये दूध में थोड़ी सी चीनी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जो आधा कप के बराबर है। ये आपने इस केक के अंदर डाल देनी है, जिससे ये केक बहुत ही नरम और जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह आपने एक और बाउल में डाल लेना है इसको, और इसको आपने फैला लेना है। इस तरह फैलाने के बाद आपने इसके अंदर फ्रूट का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास अंगूर है जिनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, और इनके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर स्लाइस कटे हुए बनाना केले जो हैं वो आपने 1 कप के बराबर डालने हैं, और ये एप्पल है सेब 3/4 कप के बराबर, ये आपने स्लाइस काट कर इसके अंदर डालकर आपने इनको अच्छे तरीके से फैलाना है। मैं इसमें फ्रूट कॉकटेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा। और ये मेरे पास 3 किस्म की जेली हैं। जेली आपने अच्छी किस्म की लेनी है, रफान जेली। ये आपने इनके अंदर डालकर इन जेलियों को भी आपने फैला लेना है, और उसके बाद आपने जो कस्टर्ड
तैयार करके रखा था, जिसमें हमने फ्रेश क्रीम डालकर ज़बरदस्त सा ये कस्टर्ड बना लिया था। आपने ये इसके अंदर डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से फैला लेना है। जब ये बोल फिल हो जाए तो आपने इसकी टॉपिंग पे ये स्ट्रॉबेरी जेली ये डाल लेनी है और इसके ऊपर आपने फ्रेश क्रीम की जो है ये इस तरह लेयर बना लेनी है। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर हैं। और इसके बाद आप 1/4 कप के बराबर क्रश किए हुए बादाम इसकी टॉपिंग के ऊपर डालकर इसको मज़ीद ज़बरदस्त डेकोरेट कर लेना है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन।